नमस्कार दोस्तों। मैं अब ये समझता हूँ कि आप सभी ने मेरा जो पिछला वीडियो था इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है या 5-10 रुपये से किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद आपने मेरा स्विंग ट्रेडिंग का भी वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमने किस तरह से पहले अपने आप को इक्विटी में पैसा जमा कर करके अपने आप को ग्रो किया। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में हमने कुछ मंथली इनकम जनरेट की और अपनी सैलरी के आसपास हम आए। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें प्रॉपरली ट्रेडिंग में उतरना है, तो हमें कुछ और चीज़ें जाननी होती है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सब हमें सीखना होता है। ये सब एडवांस लेवल पे आता है और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आएगा कि कितना पैसा लगता है जब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या आगे की ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आप अब तक इक्विटी में 1 साल बिता चुके हो और आप स्विंग ट्रेडिंग भी 2 साल से कर रहे हो और आप अपना जो सैलरी है उसके नियर बाय आप कमा पा रहे हो, तो आपको स्टार्ट करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप उतर रहे हो तो आपको कम से कम जो पैसा लगता है वो 500 रुपया लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 500 रुपया लगता है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 500 रुपया लेके उतरना है। आपको 500 रुपये से ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जबकि अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 500 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो। आप अगर 500 तो छोड़ो, आप 250 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको कोई भी स्टॉक एक्सपायरी वाले दिन अगर आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम इतने कम होते हैं कि आपको, अगर आप आजकल तो जो निफ्टी है वो 25 का ये लॉट साइज़ हो गया है, तो 25 की लॉट साइज़ से अगर आप एक्सपायरी वाले दिन अगर कोई थोड़ा सा OTM या नियर बाई ATM लेते हो तो 20 रुपया तक का भी आपको प्रीमियम 2-2:30 बजे के बाद मिल जाता है। तो अभी आप इसको देखोगे तो 25 दूनी 50, आपको लगभग 550 के आसपास का प्रीमियम मिल जाएगा। आपको 10 रुपये का भी प्रीमियम मिल जाएगा। तो 500 रुपये, 250 रुपये में भी आपके ट्रेड बन जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा कुछ ट्रेडिंग नहीं करना है, वरना वो 500 का 500 पूरा ज़ीरो हो जाएगा, या 500 का 500 आपका 1000 भी हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह से मैं यूँ कहूँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप हीरो टू ज़ीरो हो जाते हो। और अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझाऊँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से रखी जाती है, तो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप मान लो किसी होटल में गए और वहाँ पे बेट लगी हुई है कि आपकी जो थाली है वो 50,000 रुपये की थाली है और आप इसको फुल अगर खा जाओगे तो आपको 2 लाख रुपए इनाम मिलेंगे, और ये आपको अकेले खाना है। तो आप ये सोच लो कि 50,000 की जो थाली आप खाने जा रहे हो और आपको इनाम मिलने वाला है 1.5 लाख रुपया। तो आप ये सोचो कि वो थाली में 50,000 में कितना सारा खाना आ जाएगा और क्या आप उसको खा पाओगे। और अगर मान लो आपने इस कंपटीशन के चक्कर में वो खाना खाया तो पक्का है कि आप मर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो भी उसकी थाली की एक विनिंग अमाउंट होगी उसको खाने के लिए आप 50,000 का खाना खा रहे हो, और 50,000 के खाने में कहीं अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रही तो आप वो खा नहीं पाओगे, और अगर आपका हजमा ख़राब हो गया या आपका पेट ख़राब हो गया तो आपको मरना भी पड़ सकता है। तो ये इस तरह से होता है कि लोग लालच में अपना 500 रुपये स्टार्ट करते हैं, 500 से 50,000 भी डाल देते हैं, और उसके बाद उनको हमेशा ये दिखता है कि इस 50,000 का 5 लाख हो सकता था, और उसके चक्कर में ये पूरा अमाउंट वो गंवा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो एक्चुअल में आपको मिनिमम लॉस और मैक्सिमम अवार्ड जैसा कुछ भी नहीं होता है कि कम रिस्क लेकर मैक्सिमम रिवॉर्ड या अनलिमिटेड रिवॉर्ड जैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होता है। आपको बोलने के लिए होता है कि हाँ आपका जा कितना रहा है, 500 जा रहा है, और आ कितना रहा है, 5 लाख भी आ सकता है। बट ये देखो कि 500 नहीं जा रहा है, वो पूरे पैसे जा रहे हैं, तो आप ज़ीरो हो जाते हो, आप कई बार ज़ीरो हो जाते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इसलिए कभी भी ऐसी ट्रेडिंग मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करनी है तो मैं उसमें बताता हूँ आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 3 तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। एक होती है ऑप्शन बाइंग, एक होती है ऑप्शन सेलिंग, और एक होती है हेजिंग। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आप नेकेड उतरते हो, यानी आपने कॉल या पुट जो भी है वो बाई कर लिया है और आपने उसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया हुआ है और आपने उस चीज़ को बाई कर लिया। अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि अगर मोमेंटम आया तो वो पैसा बढ़ जाएगा, और अगर मोमेंटम आपकी तरफ में नहीं आया, आपने जो भी प्रेडिक्शन किया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और वो चीज़ वहाँ पे उस वक्त में नहीं हुआ, तो आपका पैसा ख़त्म होते चला जाएगा धीरे धीरे धीरे, और आप रह जाओगे ज़ीरो पे। अगर वो टारगेट आपका एक्सपायरी के एकदम एंड पे भी अगर वहाँ पहुँच भी गए तो भी आपका पैसा आपको मिलना नहीं है, क्योंकि एट द मनी पे भी वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको कितना पैसा लगाना होता है, मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन बाइंग के लिए भले आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो एक लॉट का, बट आपको अगर ऑप्शन बाइंग लिटरली अगर करनी है तो आप एक्सपायरी वाले दिन कम से कम 25,000 रुपये लेकर उतरो, और अगर नॉन एक्सपायरी डेज है तो आप 50,000 लेकर उतरो। और मैं ये कहूँगा अगर आप 25,000 लेकर उतरे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट ही बाई करो। आप 25,000 का पूरा 25,000 आपको नहीं लगाना है, आपको वो सिर्फ अकाउंट में रखने हैं और 25,000 से सिर्फ एक लॉट बाई करना है। ऐसा क्यों करना है, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप अगर कोई बिजनेस डालते हो, मान लो आपने एक दुकान डाली और दुकान में आपने बहुत सारा सामान रखा है, तो उस अगर दुकान में आप
कई सामान रखते हो और सामान आपने मान लो 1 या 1.5 लाख का सामान आपने भरवा दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अगर 1 या 1.5 लाख लेकर ही आप आए थे और उससे ज़्यादा आपके पास पैसा नहीं था, तो आप बर्बाद हो सकते हो। कैसे बर्बाद हो जाओगे? आपको उसका लाइट बिल, आपको जो जिनको आपने काम पे रखा है उनके पैसे, आपको जो रेंट भरना है, वो सारी चीज़ें भी आपको पे करनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है, और ये हर मंथली आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस के फॉर्म में देना पड़ता है। अगर आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो आप सिर्फ इसी में भरते चले जाओगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको क्या होता है उस बिज़नेस में या कोई भी बिज़नेस करते टाइम समय एक एक्स्ट्रा अमाउंट रखना पड़ता है ना, कि अगर कल को ये सारी चीज़ें 6 महीने तक चली और 6 महीने तक मैं ज़ीरो पे रहा तो भी मैं सस्टेन कर जाऊंगा और उसके बाद मुझे प्रॉफिट होने लगेगा। तो इस तरह से जब ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो तो वहाँ पे आपको एक मार्जिन रखना चाहिए। यानी अगर आप 25,000 लेकर एक लॉट बाई करते हो और मान लो वो आपको 5,000 रुपये में एक लॉट आ जाता है, यानी अच्छा खासा प्रीमियम लो, खराब OTM फार OTM ये सब लेके फंसो मत। आप अगर ले पाते हो तो ऐसा रखो कि कम से कम 5 बार अगर मुझे लॉस हो तब जाके मैं इस गेम से बाहर हो पाऊँ। तो इस तरह से आप अगर एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हो तो 25,000 लेकर उतरो और 25,000 में आपको एक लॉट ही बाई करनी है। और अगर आप नॉन एक्सपायरी वाले दिन कर रहे हो तो 50,000 लेकर उतरो और एक लॉट ही बाई करनी है। इससे क्या होगा कि अगर मान लो वो 5,000 पूरे यानी 5,000 का एक लॉट आपने बाई किया है और वो 5,000 आपके पूरे अगर उठ गए तो भी आपके पास बचता कैसा है 45,000 नॉन एक्सपायरी वाले दिन आपके पास बच जाएगा अमाउंट। तो 45,000 से आप वापस ट्रेड ले सकते हो और वो 5,000 आराम से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो पूरा 5,000 एक ही बार लगाया और वो पूरा गायब हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? ये जो ज़ीरो है ये सिर्फ यही बचेगा। सेम अगर एक्सपायरी वाले दिन आप 25,000 लेकर उतरते हो तो आप जो स्टॉप लॉस या जो लॉस लेते हो वो 5,000 का पूरा लो ही मत, आप मैक्सिमम 2,500 का लॉस ले लो। और फिर क्या होगा तो आपके पास अभी भी थोड़ा सा 2,500 और बचा होगा अगला रिस्क लेने के लिए। और अगर ये भी 2,500 आपके उड़ जा रहे हैं तो आप उस दिन के लिए ट्रेड बंद कर दो, अभी भी आपके पास 20,000 रुपये बचे रहेंगे जो अगले दिन आपके काम आएंगे ट्रेड लेने के लिए। तो इस तरह से आप अपना ट्रेड प्लान करो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। नेक्स्ट आता है ऑप्शन सेलिंग। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ मैनेज होती है। कैसे मैनेज होती है? आप जो उतरते हो लेकर एक लॉट के लिए तो आपको लगभग 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास, 1,20,000 या 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन रखना पड़ता है। तो 1.5 लाख का आप मार्जिन रख के क्या कर रहे होते हो? एक ही लॉट ले पाते हो आप, यानी एक ही लॉट सेल कर पाते हो। बट यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है? 1.5 लाख लेके आपको कमाना उतना ही है, थोड़ा ही, जितना भी प्रीमियम है वही गलाना है, वही जीरो होगा। मैक्सिमम लॉस आपका कितना भी हो सकता है बट मैक्सिमम प्रॉफिट आपका लिमिटेड होता है। यानी प्रॉफिट आपको पता होता है कि कितना होने वाला है, लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है। तो प्रॉफिट जब आपको पता है तो आपको पता है कि कितना आने वाला है और उसके लिए आपने मार्जिन भी रखा हुआ है। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप 1.5 लाख रुपए लेके आते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग में भी नेकेड उतरना है तो नेकेड मत उतरो, उसको हेजिंग के साथ चले जाओ। हेजिंग में बता दो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग में भी करते हो तो आपके पास मैं ये कहूँगा कि 2 लाख का पैसा होना चाहिए। यानी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 लाख रुपए लेकर आओ और उसके बाद एक लॉट बाई करो, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप सर्वाइव कर पाओ। नेक्स्ट, और स्टॉप लॉस मस्ट है अगर आप हेजिंग करना चाहते हो। हेजिंग में क्या होता है? आप कुछ बाई कर लेते हो और कुछ सेल कर देते हो। तो इससे क्या होता है? आपकी जो पोजीशन है वो हेज्ड हो जाती है। हेज होने की वजह से क्या होता है कि आप को जो 1 लाख या 1.5 लाख का मार्जिन लग रहा था वो शायद 25,000, 17,000, 18,000 में भी एक हेज बन जाता है। बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड बना लो या आयरन काउंटर वगैरह बना लो, बटरफ्लाई बना लो, ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो आप कैंडल स्प्रेड वगैरह बना लो, ये सब बना सकते हो। 25 से 50,000 या 1 लाख रुपए के भी आसपास ये सारी स्ट्रेटजी आपकी बन जाती है और आप हेजिंग के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हेजिंग के थ्रू जाना था तो भी मैं ये कहूँगा कि आप 3 लाख रुपए कम से कम लगाकर ही आप ऑप्शन हेजिंग करके जाओ और ये बेस्ट होगा। अगर आप नेकेड की बात करें ऑप्शन सेलिंग में तो ऑप्शन सेलिंग में नेकेड जाने की बजाय आप हेजिंग का सहारा लो। इवन अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है वहाँ पे भी आप हेज के थ्रू चले जाओगे अगर, तो ये सबसे सेफ रास्ता होता है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना है तो आप 3 लाख रुपए लेकर उतरो और आप मंथली का ROI ये समझ लो कि आपको 10% के आसपास या 10% के आसपास का ROI आपको जनरेट करना है। यानी 3 लाख लेकर आए हो तो 30,000 महीना आपको कमाना है। इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करके आते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये जो सवाल था आपका कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा लेके आना चाहिए हमें मार्केट में, मैं इसका जवाब इजीली दे चुका हूँ कि अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो 25 से 50,000, वो भी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके और एक लॉट के साथ ही करना है। ऑप्शन सेलिंग करते हो तो भी 3 लाख रुपये, या अगर हेजिंग करते हो तो भी 3 लाख रुपये लेकर आपको ट्रेड करना चाहिए।